मैं हूं रेहान सैयद और आज हम बात करेंगे कोरोना वायरस के हवाले से। और आज मैं आपको बताऊंगा आज के प्रोग्राम में कि हुकूमत पाकिस्तान ने किस वजह से लॉकडाउन में नरमी का फैसला किया है। और इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि दुनिया के वो 10 कौन से ममालिक हैं जो कोरोना वायरस के सबब सबसे ज्यादा मुतासिर हैं। आज के प्रोग्राम को आप मुकम्मल देखिए, अपने दोस्त और अहबाबों के साथ इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि उनको भी मुफीद मालूमात हासिल हो सके। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि हम जो है मरहलावार लॉकडाउन को ख़त्म करेंगे। इसकी जो बुनियादी वजह है वो ये है कि दुनिया के जो ममालिक हैं जहाँ पर कोरोना से ज़्यादा मुतासिर हैं, अगर उसकी तादाद को देखा जाए तो पाकिस्तान का जो नंबर है वो 20 ममालिक के भी बात आता है। और मैं आपको वो ताज़ा तरीन जो फिगर्स हैं मैं आपको वो बता रहा हूँ कि जिससे आपको पता चलेगा कि इस वक्त दुनिया में सही तादाद क्या है। और जो शरह अमवात है कोरोना के बाइस वो 8 से 9% है। इस वक्त दुनिया में जो कोरोना वायरस के जो मजमूई तादाद है जो जो केसेस की वो 37 लाख है। और इन 37 लाख में से 2,63,000 से ज्यादा अफराद जो हैं वो जाबाक 2,63,000 के करीब अफराद जो हैं वो हलाक हो चुके हैं, उनका इंतकाल हो गया है कोरोना वायरस के सबब। तो इससे आप देख सकते हैं कि ये 8 से 9% मुश्किल जो है तादाद बनती है कि अगर 100 बंदों को कोरोना हुआ है तो उनमें से 8 से 9 अफराद का इंतकाल कोरोना के बाइस हुआ है। जो सबसे ज्यादा मुतासरा जो ममालिक की फहरिस्त है उसके अंदर सबसे जो पहला नंबर आता है वो अमेरिका का है। और अमेरिका में 12,28,000 से ज्यादा अफराद जो है वो कोरोना वायरस का शिकार हुए हैं, जबकि हलाकतें 7,300 से ज्यादा हैं। दूसरे नंबर पे स्पेन है और स्पेन में जो मुतासरा मरीजों की तादाद है वो 2,20,000 है, जबकि हलाकतें 25,000 से ज्यादा बताई जा रही हैं। जो कोरोना से मुतासरा ममालिक की फहरिस्त में इटली का नंबर तीसरे पे है और इटली में 2,14,457 से ज्यादा अफराद के जो केसेस हैं वो कोरोना से मुतासिर हैं, जबकि हलाकतें 29,684 से ज्यादा हैं। इस फहरिस्त के अंदर बरतानिया का नंबर चौथा है और बरतानिया जो है उसमें उसमें जो मुतासरा अफराद की तादाद है वो 2,02,000 से ज्यादा है, जबकि हलाकतें 30,000 हैं। इसके बाद नंबर आता है फ्रांस का और फ्रांस में जो कोरोना वायरस के शिकार अफराद की तादाद है वो 1,74,000 है, जबकि हलाकतें 25,000 हैं। जर्मनी 1,68,000 से ज्यादा अफराद कोरोना से मुतासिर हैं, और जर्मनी में हलाकतें 7,275 से ज्यादा हैं। 7वें नंबर पे रशिया रूस आता है और रूस में मुतासरा अफराद की तादाद 1,65,000 से ज्यादा है, जबकि हलाकतें 1,572 से ज्यादा हैं। 8वें नंबर पे तुर्की है और तुर्की में जो मुतासरा अफराद की तादाद है वो 1,31,744 है, जबकि हलाकतें 3,300 से ज्यादा हैं। इसके बाद 9वें नंबर पे ब्राजील है और ब्राजील में मुतासरा अफराद की तादाद 1,26,611 है, जबकि हलाकतें 8,588 हैं। कोरोना से मुतासिर होने वाले ममालिक की फहरिस्त में 10वें नंबर पे ईरान है ईरान हमारा पड़ोसी मुल्क है। ईरान है और ईरान में जो मुतासरा अफराद की तादाद है वो 1,01,650 से ज्यादा है, जबकि हलाकतें 6,418 हैं। दुनिया भर में जो शरह अमवात है वो 8 से 9% है, जबकि ईरान में जो शरह अमवात है वो 6 से 6.5% के दरमियान है। और इसके साथ ही मैं आपको बताऊं जो पाकिस्तान में फिगर है इस वक्त कोरोना से मुतासरा अफराद की तादाद का, और मैंने आपसे कुछ देर पहले ही जो हुकूमत पाकिस्तान की covid.gov.pk की वेबसाइट है उस पर जाके चेक किया है तो कोरोना से मुतासरा अफराद की तादाद 24,644 है और जो जाबाक होने वाले अफराद की तादाद है वो 585 है। तो आप खुद देखेंगे कि दुनिया के 10 ममालिक हैं, यहाँ पर तो 1 लाख से ज्यादा का फिगर है, जबकि पाकिस्तान में इस वक्त 24,000 पे ये फिगर खड़ा हुआ है। और हम देख रहे हैं कि अमेरिका जैसा मुल्क जिसने अपने लोगों को $1,200 भी दिए और उसके बाद उन्होंने बड़े बड़े जो रिलीफ पैकेज हैं कारोबार को वो दिए, वो भी अब मजबूर है और वहां पे भी अब कारोबार को खोला जा रहा है, जबकि जो सिलसिला है न्यूयॉर्क में और जो बाज दीगर रियासतों में वो बिल्कुल खत्म नहीं हुआ है। कोरोना से मुतासरा अफराद का जो है वो बिल्कुल ही खत्म नहीं हुए हैं, बस इन तादाद में नरमी आ गई है, कमी आ गई है थोड़ी। अब इस बुनियाद पर ये रियासतें खोली जा रही हैं क्योंकि ज़रूरत है पूरी दुनिया को कि मईशत को खोला जाए, मईशत चलेगी
تو انسان جو ہیں وہ آگے بڑھ سکیں گے. ورنہ آپ کو اس بات کا میں بتا دوں کہ پاکستان کی جو معیشت ہے وہ تو 3 دن بھی بند نہیں رہ سکتی, اور اس پہ ہم نے دیکھا ہے کہ کتنے عرصے سے معیشت جو ہے یہ بند تھی, اور اب جب یہ کھلے گی تو اس کے اثرات کا بھی آپ کو پتہ چلے گا کہ جو پاکستان کی جو معیشت پہ کتنے ایک اثرات جو ہیں وہ اس لاک ڈاؤن کے پڑے ہیں. تو اس لیے جو یہ حکومت پاکستان کا یہ فیصلہ درست ہے کہ مرحلہ وار جو ہے وہ لاک ڈاؤن کو ختم کیا جائے, کیونکہ اب ساری ذمہ داری تو دیکھیں آپ حکومت نہیں لے سکتی ہے, کچھ ہمیں خود بھی کرنا ہوگا بطور فرد, بطور ایک معاشرے میں رہنے کی ہمیں خود بھی احتیاط کرنی ہوگی. اپنے گھر والوں کو کہیں, دوستوں احبابوں کو کہیں کہ جب وہ باہر نکلے تو ماسک پہن کے نکلیں, اچھی طرح دن میں جو ہے وہ 10-12 دفعہ اپنے ہاتھ کو دھوئیں, لوگوں سے احتیاط کریں, سماجی دوری اختیار کریں, تاکہ اس طرح زندگی آگے چلے. ورنہ اگر لاک ڈاؤن کا سلسلہ ہی چلتا رہے گا تو پھر اس سے تو غریب تو ہمارے ہاں مر جائے گا, اور مڈل کلاس پر پہلے ہی اتنا بوجھ ہے کہ وہ مڈل کلاس بھی جو ہے وہ خطۂ غربت سے نیچے نہ چلی جائے. تو اس لیے حکومت پاکستان کا یہ فیصلہ درست ہے کہ اس نے لاک ڈاؤن میں نرمی کا فیصلہ کیا ہے. اس سے یہ ہوگا کہ معیشت کھلے گی, رمضان کا مہینہ ہے, عید کا مہینہ ہے, اور ہمارے یہاں سب سے زیادہ کاروبار جو ہے وہ اسی مہینے میں ہوتا ہے. اور اب ہم لوگوں کو احتیاط کرنی چاہیے, احتیاط کریں گے تو ہمارے اپنے لیے بھی اچھا ہے اور ہمارے ملک کے لیے بھی اچھا ہے. پوری دنیا کو کھولا جا رہا ہے اس احتیاط کے ساتھ کہ لوگ ان ہدایات پر عمل کریں جو کرونا سے بچا سکتی ہیں.